नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरीबों को वितरित होने वाले अनाज पर कालाबाजारी का दूसरे दिन भी हुआ खुलासा। गायत्री राइस मिल से 25 क्विंटल अनाज जब्त। 3 मई तक जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन। घर से बाहर निकलने पर होगी लोगों पर कार्रवाई। नवजात की मौत पर परिजनों ने लगाया चिकित्सकों पर आरोप। जिला अस्पताल में हुआ जमकर हंगामा। कोरोना का असर, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बढ़े आगे। गांव-गांव में दिख रहा लॉकडाउन का असर। लोगों ने गांव में प्रवेश के रास्ते किए बंद। और दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का नहीं थम रहा सिलसिला। हैदराबाद से पैदल चलकर आए मजदूर। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला का विक्रय एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कि लांजी शहर में पान मसाले का अवैध कारोबार थम नहीं रहा है। इसे देखते हुए लांजी एसडीएम के द्वारा लांजी नगर परिषद के दसरूलाल रूपदयाल किराना स्टोर लांजी में एक नकली ग्राहक भेजकर तंबाकू, सिगरेट एवं बीड़ी की मांग की गई, जिसे दुकानदार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी लांजी एवं नायब तहसीलदार लांजी के द्वारा मौके पर पहुंचकर किराना दुकान से 30 बंडल बीड़ी, 3 पैकेट सिगरेट, नस एवं सामग्री जब्त कर कार्रवाई की। बालाघाट बैयर रोड पर वन्य प्राणियों को देखा जाना यूं तो एक आम बात है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सड़क सुनी है। इस कारण इन वन्य प्राणियों के दर्शन कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। 13 अप्रैल को मुक्की गढ़ी रोड पर 5 बाघ के एक साथ देखने की खबर अभी सुर्खियों से हटी नहीं थी कि 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आवश्यक सेवाओं के तहत बालाघाट से बाजार जा रहे गाड़ी सवार के लोगों को एक बाइसन का बड़ा झुंड दिखाई दिया। निश्चित ही यह घटना इन लोगों के लिए रोमांचित करने वाली थी, लेकिन एक साथ इतने सारे बाइसन को सड़क पर देख इन लोगों को कुछ देर के लिए डर लगा। पर कहते हैं ना, वन्य प्राणी तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक उनको यह न लगे कि उससे आपको कोई खतरा है। बस इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए बाइसन बड़े आराम से सड़क पार कर चले गए। गाड़ी पर बैठे इन लोगों ने बाइसन का यहाँ वीडियो बनाया और पद्मेश न्यूज को यह जानकारी देते हुए बताया कि लोग बैयर बालाघाट रोड पर सफर करते समय सावधानी बरते, वाहन धीरे चलाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वन्य प्राणी बेखौफ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे वन्य प्राणियों को कोई नुकसान ना हो। हमारी भी आपसे अपील है कि इस सड़क पर चलते समय सावधानियां बरतें। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग लड़ने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के निर्देश के परिपालन में सीईओ गौरीशंकर डेहरिया के द्वारा बालाघाट जिले की प्रवेश सीमा कंजई बैरियर में गत 29 मार्च से विशेष दल गठित कर अमले को तैनात किया गया है, जिनके द्वारा आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं जिले की सीमा को पूर्णतः लॉक करने के पश्चात बाहर से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय स्थलों में रखा जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा बॉर्डर से सटे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंजई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव, सिहोरा स्थित सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत भांडामुर्री स्थित प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल व ग्राम पंचायत अमोली स्थित जनपद स्कूल को आश्रय स्थल बनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से क्वारंटाइन व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। हम हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद से कैसे आए? पैदल आए। कितने लोग हैं आपके साथ में? पूरा 18 आदमी है पूरा। तो कंजई बॉर्डर में चेकअप नहीं किए उधर कुछ भी, बस पुलिस वाले मिले, लिफ्ट दिए, उसके बाद थोड़ा आधा 4-5 किलोमीटर जाके छोड़ रहे थे। तो अभी यहाँ पे लाए हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पे लाए। तो यहाँ से 1 तारीख से यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे आश्रय स्थल में उनको रुकवा रहे हैं। तो अभी तक सर कितने लोग यहाँ पे? अभी यहाँ पे 79 लोग हैं, जिसमें से 79 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं आज तक की डेट में, जिसमें से 51 यहाँ से छोड़े जा चुके हैं। 3 से 4 दिन उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तहसीलदार महोदय
मैडम महोदय और सीओ सर के निर्देशानुसार मतलब उनको छोड़ा जा रहा है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं सर उनके लिए? यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था है और खाने की 2 टाइम खाने की व्यवस्था है। सवेरे मॉर्निंग में नाश्ते की भी व्यवस्था है। 8 बजे करीबन इनका नाश्ता हो जाता है, 11 से 12 के बीच में इनका खाना हो जाता है और शाम को भी एक बार खाना दिया जाता है 7 बजे से 7:30 के बीच में। जिले में 22 मार्च 2020 से लागू लॉकडाउन के कारण लांजी क्षेत्र की सभी मिष्ठान एवं बेकरी की दुकानें बंद हैं। इन 25 दिनों की अवधि में लगभग सभी प्रतिष्ठानों में रखी हुई खाद्य सामग्री सड़ चुकी थी, जिनको नष्ट किया जाना आवश्यक था, जिससे इनके द्वारा किसी अन्य प्रकार की बीमारी फैलने की आशंका न हो। इसे देखते हुए लांजी नगरीय क्षेत्र की सभी 11 मिष्ठान एवं बेकरी दुकानों से सड़ा हुआ एवं खराब खाद्य पदार्थ संग्रहित कर विनिष्टीकरण किया गया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान यदि आप खाद्यान्न सामग्री या अन्य कोई वस्तु दान करना चाहते हैं तो घर से बाहर मत निकले। नगर पालिका के द्वारा आपके घर तक वाहन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। नगर पालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि शहर के बहुत से लोग खाद्य सामग्री दान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी। इस बात को देखते हुए शहर के वार्ड और कॉलोनी गाड़ियों को पहुँचाया जा रहा है, जिससे लोग अपने घर पर रहकर ही खाद्य सामग्री उस वाहन में दे सकते हैं। हमने कल एक डोनेशन ऑन व्हील करके एक वो चलाया गया कि जो लोग जो भी दान देना चाह रहे हैं उसके लिए हमने कल रात में अनाउंसमेंट भी करा दिया था और 2 गाड़ियाँ हमने निकाला है कि जिसको दान देना है उस गाड़ियों में ड्रम रख दिया है हमने 200 लीटर की कैपेसिटी के। गेहूँ, चावल, दाल, अन्य सामग्री, इस तरह से शक्कर है, ये सब चीज़ें तो वो शहर की प्रत्येक कॉलोनी और गलियों में जाएंगे और जिसको जो देना, जिसकी जैसी श्रद्धा, अगर वो देते हैं तो हम इन गरीब लोगों को वो दे देंगे। शासन के द्वारा एपीएल, बीपीएल सभी श्रेणी में आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान राशन वितरण की जानकारी मिलते ही दुकानों पर भीड़ लग रही है, जिसे देखते हुए पुलिस के द्वारा राशन दुकान में पहरा दिया जा रहा है, तो सामाजिक जन के द्वारा हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित अन्य मदद की जा रही है। आज लगभग हम लोग ये वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट की जो शासकीय राशन दुकान है, लगभग यहाँ 10 बजे के आसपास से हमारी युवा टीम यहाँ पे आई है। उसका कारण ये है कि जो राशन दुकान में हमारे सेल्समैन हैं और उनके साथी हैं, उनको सहयोग करने की दृष्टि से हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि राशन आज से पुनः 2 महीने का बट रहा है, तो राशन दुकान में एक साथ पूरी भीड़ एक साथ ना आ जाए, और जिस कारण से हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसकी अवहेलना कहीं ना हो, इस कारण से हमारी टीम यहाँ पे आई है और सारे लोगों को समझाइश भी दे रही है लगातार, और सबसे निवेदन भी कर रही है कि सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें। राशन दुकान के सेल्समैन महादेव वराड़े बताते हैं कि शासन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक हितग्राही के हिसाब से 5 किलो चावल वितरण किया जा रहा है। दुकान पर पुलिस का पहरा और सामाजिक जनों से मदद से कार्य में परेशानी नहीं आ रही। शासन के निर्देश अनुसार सफ़ेद कार्ड वालों को भी मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। अभी माननीय अधिकारी महोदय ने बोला है कि घर पहुंच द्वार योजना चालू हो रही है, उसके तहत उनको भी प्रदान किया जाएगा। जल्दी ये योजना आने वाली है। तो उनको सफ़ेद कार्डधारियों को क्या क्या चीज़ मिलना है इसमें? बस चावल ही मिलना है। कितना में चावल में? अब जैसी उनकी पात्रता बन जाए। जैसे ही राशन दुकान में खुलने के बाद में अचानक भीड़ बढ़ गई है लोगों की, तो उसको लेकर किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर? वो पुलिस प्रशासन ड्यूटी में लगे हुए हैं और सामाजिक संगठन के भाई गजेंद्र भारद्वाज, इनके साथी लोगों ने बहुत मदद की, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के लिए बताए गए इलाज, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बाहरी व्यक्ति से ना मिलो के फार्मूलों को जिले के ग्रामीण जन बड़े ही बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीर जिले के विभिन्न भागों से हमें भेजी गई, जिसमें लॉकडाउन 2 का कड़ाई से पालन करने के लिए ग्रामीणों ने कमर कस ली। ऐसा ही कुछ नज़ारा ग्राम छपेरा में दिखाई दिया, जहां पर लोगों ने बकायदा गांव के बाहर गेट लगा दिया और उस पर लिख दिया कि बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध। इसी तरह जिला सिवनी की सीमा से लगे हुए लोहमारा गांव की सड़कों को बांस बल्ली के सहारे बंद कर दिया गया है, जहां शहर वासियों को पुलिस डंडे मार मार कर घर में रहने की हिदायत दे रही है। लेकिन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बैयर विधानसभा क्षेत्र के गांव झांगुल में लोगों ने गांव की सड़क को लॉक कर दिया
और कोरोना की लड़ाई में अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ तो केवल एक तस्वीर है, ऐसे ही अनेक गाँवों में, बालाघाट जिले के अधिकांश गाँवों में लोग कुछ इसी तरह से मिसाल पेश कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 24 में गंदगी से बजबजा रहे नाले की वजह से स्थानीय लोग बहुत अधिक परेशान हैं। बावजूद इसके कि नगर पालिका परिषद के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन पद्मेश न्यूज के द्वारा इस विषय में जानकारी लिए जाने के कुछ देर बाद ही नगर पालिका ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सफाई कार्य शुरू करवा दिया गया। इससे पहले वार्ड वासियों के द्वारा इस नाले के विषय में नगर पालिका को लिखित में सूचना भी दे दी गई थी। बावजूद इसके कि नगर पालिका परिषद पूरे इस मामले से अनजान बना बैठा था। दूसरी ओर वार्डवासी गंदगी और दुर्गंध से परेशान थे। पीछे की जो नालियाँ हैं इतनी बास आ रही है हद से ज़्यादा, जो दैनिक जीवन है ना वो अपना कट नहीं रहा है, लेकिन हद से ज़्यादा बहुत सारी जो बदबू है पूरे घर के अंदर घुस रही है। और वो आए दिन हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो जाए अथवा ना हो, लेकिन वही है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। हम लोगों ने कंप्लेन किया था, हमारे ढाके जी है, इन्होंने नगर पालिका में 2-3 बार कंप्लेन किया था, लेकिन मालूम उसका समाधान हुआ नहीं हो गई है। हम चाह रहे हैं कि जो पीछे की नालियाँ हैं एकदम पूरी साफ़ हो जाए, सुथरा हो जाए, ताकि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। वार्डवासियों के अनुसार नाली और सड़क इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा जिम्मेदारों को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई हो, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। बस ये रोड और नाली के वजह से रोड बनना चाहिए, ऐसा है। नाली हमारे पीछे मतलब बहुत बात आती है, नाली बन रही थी लेकिन बनी नहीं। तो कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? ये तो 2-3 साल हो गया, रोड के लिए तो कम से कम 10 साल हो गए। हम लोग शाम के वक्त इतना बास करता है कि ऐसे बीमारी का धन है पूरा। ये पानी के कारण में सब बुधवा आ रही तो नींद भी नहीं लग रही, मच्छर बहुत काट रहा है, रात में नींद भी नहीं लगती रात भर। ये रोड भी हमारे इधर के कितने साल हो गया बनाएंगे वोट दो बोले पर वो रोड नहीं बनी अब तक। पद्मेश न्यूज के द्वारा दूरभाष पर जानकारी लिए जाने के कुछ देर बाद ही नगर पालिका परिषद के द्वारा सफाई कर्मचारियों को भेजकर नाले की सफाई करवा दी गई, जिससे वार्डवासियों ने राहत महसूस की और पद्मेश न्यूज का धन्यवाद अदा किया। वारासिवनी के कांजी हाउस का ताला तोड़कर मवेशियों को भगा देने का मामला प्रकाश में आया है। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने में व्यस्त प्रशासन ने जहां आम नागरिकों को लॉकडाउन में रहने की अपील की है, तो वहीं मवेशियों को भी अपने अपने घरों में रखने की हिदायत दी है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लगातार मुनादी की गई। इस दिशा में लॉकडाउन में नगर की सुनसान सड़कों पर घूम रहे मवेशियों की धरपकड़ कर कांजी हाउस में बंद करने का कार्य नगर पालिका के हाका गैंग ने शुरू किया और 2 दिन पूर्व करीब 30 से 35 लावारिस हालत में विचरण कर रहे मवेशियों को हाका गैंग ने लाकर कांजी हाउस के हवाले कर दिया। हमारे जो हाका गैंग है अभी प्रतिदिन हमारा जो घूम रहे हैं मवेशियों को अंदर कर रहे हैं। इसी दौरान 3-4 दिन पहले कम से कम 25-30 जानवर हाका गैंग द्वारा कांजा को बंद किया गया था और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़कर 10-12 मवेशी को निकाला गया और उसको निकालकर इधर उधर किया गया। उसकी जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त की गई और ली गई जानकारी, इसमें कोई जयचंद इशारिया करके व्यक्ति ने ताला तोड़ा ऐसा पाया गया, उसके विरुद्ध थाने पे एफआईआर करा दी गई। सर पुलिस ने कोई अभी तक एक्शन लिया और पुलिस प्रशासन बताएगा। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण बालाघाट जिले में आगामी 3 मई 2020 तक की अवधि के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है।
आम जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से घोषित लॉकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी और जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवागमन के किसी भी माध्यम, रेल, सड़क आदि से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, पेट्रोल पंप, वन विभाग, कान्हा नेशनल पार्क, एलपीजी गैस की टंकियां ले जाने वाले वाहन, दुग्ध प्रदाय वाहन, सब्जी प्रदाय वाहन, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका आदि इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रायोजन से टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश दिनांक 15 अप्रैल से 3 मई की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने परिवीक्षाधीन 2 डिप्टी कलेक्टर को अपने कार्य के साथ साथ आगामी आदेश के लिए प्रशिक्षण के लिए एसडीएम न्यायालय में संलग्न किया है। परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर रविंद्र परमार को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट में और निकिता मंडलोई को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर में संलग्न किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। हैदराबाद कमाने गए कुछ लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर सिर में बोझा लेकर के पैदल चलते हुए बालाघाट पहुंचे। आपको बता दें कि यहां लोग दिसंबर में रोजगार की तलाश में हैदराबाद गए थे, जहां वे मिस्त्री का कार्य करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है तो वह वहीं रुके रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये बढ़ गया है, इसे देखते हुए खाने पीने की कमी के चलते वे अपने पूरे सामान को सिर में लादकर अपने छोटे बच्चों के साथ चिलचिलाती धूप में निकल पड़े। तो वहीं मासूम बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। अच्छी बात तो ये रही कि छोटे बच्चों को साथ देखकर कुछ ट्रक वालों ने उन्हें जहां तक हो सका वहां पर छोड़ दिया, तो कुछ पैदल चलकर अपना सफर तय कर रहे थे। नहीं सर, वहाँ हैदराबाद में तो नहीं मिला। यहाँ आया वो गोरेगांव में, वहाँ पे लोग ने देखा, फिर खाने के लिए दिए। बाकी साथी लोग पैदल आ रहे सर। अपने को छोटा बच्चा ऐसे करके ट्रक वाले ने, ठेला वाले ने बैठा लिया, फिर आ गए सर। कोरोना से दो हाथ करने हर कोई उठ खड़ा हो गया है। कोई घर पर रहकर तो कोई मोर्चे पर खड़ा रहकर संक्रमण पर आक्रमण कर रहा है। सबका एक ही मकसद है, कोरोना से मुक्ति। इस दिशा में गत दिनों से भाजपा युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े जरूरतमंदों को राहत और सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। इसी कड़ी में नगर के वार्ड नंबर 33 जागपुर घाट बस्ती में अपने स्तर पर एक छोटा सा प्रयास किया गया। हम सबका एक छोटा सा प्रयास है कि कोरोना की इस महामारी की जंग में जिस प्रकार से लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया है, मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकारी निर्देशों का पालन करें। यही सिर्फ एक तरीका है जो कोरोना के संक्रमण को रोक सकता है, फैलने से रोक सकता है। हमारे लिए हर्ष की बात है कि अभी तक बालाघाट सुरक्षित है और इसी प्रकार हम और आने वाले 15 दिनों में नियमों का पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कोरोना की जंग में विजयश्री हासिल करेंगे। और इसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 33 के परिवारों में राशन की व्यवस्था की जा रही है। सभी से अनुरोध है कि अपने आप को किसी प्रकार से अकेला न समझें, हम सब साथ हैं और इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब उपचार के लिए लाए गए 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर उनके परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़े करते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उनके बच्चों का उपचार न किए जाने की बात कही है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बच्चे के पिता योगेश सहारे ने बताया कि वे अपने बच्चे को पहले निजी अस्पताल में लेकर गए थे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन जिला अस्पताल में जब पर्ची बनाने गए तो वहां की मैडम फोन पर आधा घंटे तक बात करती रही और बच्चे का उपचार नहीं किया। जब वे चिट्ठी बनाकर आए तब भी किसी भी चिकित्सक ने उनके मासूम बच्चे का उपचार नहीं किया और करीब 1.5 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई।
उसका देवांश सहारे नाम है। कितनी उम्र है बच्चे की? 6 मंथ का है। 6 महीने का। क्या हो गया था, इसे कब लाए थे? इसको मैंने 10 बजे लाया था। 10 बजे यहाँ जिला अस्पताल? जी। क्या हुआ, इलाज हुआ इसका? इलाज कुछ नहीं हुआ सर। वहाँ पे मैं पर्ची कटाने गया, तो पर्ची कटाने के बाद में वो एक मैडम थी वहाँ पे, वो मैडम बोले दूर रहो बोले, और वो किसी से बात कर रहे थे। कम से कम उन्होंने वहाँ आधा घंटा वेस्ट किया हमारा टाइम। फिर उसके बाद में उन्होंने बनाया। पर्ची बनाने वाले ने आधा घंटा खाली? आधा घंटा। पर्ची बनाने वाले नहीं, वो पर्ची बनाने के बाद जाँच चेक करते हैं वहाँ पे। अच्छा, यानी डॉक्टरों की लापरवाही है? दिखाया जाता है, डॉक्टर की पूरी लापरवाही हुई है सर। अच्छा, आपने कितने बजे यहाँ लेके आ गए थे बच्चे को? मैं यहाँ करीब 1:30 बजे लेके आ गया। 1:30 बजे? डेथ कितने बजे हुई? लगभग 3 बजे लगभग। तब तक तो कोई इलाज नहीं हुआ? 1.5 घंटे में एक भी इलाज नहीं हुआ? कोई इलाज नहीं हुआ सर। कोई चेक करने आए थे कोई डॉक्टर? कोई नहीं आया था सर। राधेलाल बिरनबार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद की गई है, जिसके चलते निजी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों को नहीं देख रहे हैं। यदि निजी अस्पताल में मरीजों का चेकअप होता तो शायद उनके दोस्त का बच्चा आज जीवित होता। बाल रोग विशेषज्ञ उनने उसको देखा और उसके बाद बोला कि भैया आप सीधा बूढ़ी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। मेरे पास अब एडमिट करने के लिए कोई परमिशन शासन से नहीं है। उसके बाद सीधे लेके यहाँ आए तो इनकी पर्ची बनाना, नाम लिखना, इसमें लगभग इनको 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे में बच्चे का इलाज कुछ नहीं हुआ और आखिर उसकी डेथ हो गई। तो क्या मानते हैं कि अगर प्राइवेट अस्पताल को अगर चालू रखने का मौका दिया जाता है इस लॉकडाउन के दौरान में, या कल तो उन्हें इलाज करने का वो अवसर रहता, तो क्या बच्चे की जान बच सकती थी? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया कि अभी जो शासन की जो विडम्बना है, इस पर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। मान लो यहाँ पारदी साहब का हॉस्पिटल है, या अन्य जो भी बाल रोग शिशु विशेषज्ञ है, या कोई बुजुर्ग है, कोई नया नौजवान जो युवा है, इसकी अचानक तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। काश अभी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने बताया कि बच्चे की मौत के वक्त डॉक्टर दिव्या उइके ड्यूटी पर थी, जिन्होंने बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि जब बच्चा जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था तब बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके चलते उसका इलाज नहीं किया जा सका। आप हमारी न्यूज हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। पद्मेश सिटी केबल इस लॉकडाउन के चलते अपने दर्शकों के लिए कुछ अनोखी और मनोरंजक प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसका नाम है पद्मेश क्वारंटाइन चैलेंज, जिससे आपके पास मौका है बालाघाट शहर में टिकटॉक के जरिए अपनी कला को दर्शाने का। इस प्रतियोगिता में आपको केवल अपने टिकटॉक वीडियोस बनाकर हमें भेजना होगा, जिसमें हर दिन सबसे 3 बेहतरीन वीडियोस को सिलेक्ट किया जाएगा और पद्मेश 24/7 पर न्यूज़ के वक्त दर्शाया जाएगा। अब अपना वीडियोस हमें डिटेल के साथ 9425822888 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या padmeshnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो जल्दी अपने वीडियोस बनाइए और हमें भेजिए और बन जाइए बालाघाट के टिकटॉक स्टार। जिला अस्पताल द्वारा 2 दिन पहले परसवाड़ा और बैहर के कुल 3 लोगों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, जो नेगेटिव आई है। सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा ने बताया कि वारासिवनी के 2 लोग और किरनापुर में एक महिला की मृत्यु के बाद उसे संदिग्ध मानते हुए सैंपल जबलपुर भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट 17 अप्रैल तक आ जाएगी। इसके साथ ही अब तक जिला अस्पताल द्वारा 24 लोगों के जांच सैंपल संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से अब तक 21 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वहीं 3 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। बता दें कि 2 दिन पहले बैहर से 2 छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो 10 अप्रैल को इंदौर से बालाघाट आए थे। इसी तरह परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक संदिग्ध को भर्ती किया गया था। इन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके साथ बैहर और परसवाड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। वहीं वारासिवनी के 2 लोगों और किरनापुर की एक महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी थी, मगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
मतदाता सूची के प्रारंभ प्रकाशन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब उसके प्रारूप का सार्वजनिक प्रकाशन 22 अप्रैल को नहीं हो सकेगा। मध्य प्रदेश शासन की स्थानीय निर्वाचन शाखा द्वारा इस बात की जानकारी बाकायदा जिला मुख्यालय में भेज दी गई है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बालाघाट, वारासिवनी और मलाजखंड नगर पालिका के साथ ही कटंगी नगर पंचायत और जिले की 722 पंचायत, 10 जनपद पंचायत के साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव करवाए जाने हैं। अब बता दें कि तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान काल में भाजपा सरकार शायद इसमें भी बदलाव कर दे, जिससे अध्यक्ष के चुनाव पूर्व की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाना तय है। इसी तरह कुछ अन्य बदलाव भी नई सरकार द्वारा करवाए जा सकते हैं। इन सब प्रक्रिया के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार करना मध्य प्रदेश शासन की भी मजबूरी बन गया है। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा में 16 अप्रैल को ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा सैनिटाइजर छिड़काव का कार्य किया गया। ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा ट्रैक्टर में प्रेशर पंप लगवाकर पंचायत की टंकी में सैनिटाइजर वाली पानी बनाकर गांव के विभिन्न चौक चौराहों, गलियों, मोहल्लों की सड़क, नाली और लोगों के घरों के सामने सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। क्या है, कोरोना वायरस का जो अभी समय चल रहा है, तो हम लोग ट्रैक्टर यूनियन वालों की ओर से हम बैठे थे। हम लोगों ने बोले चलो सैनिटाइज करना है, तो उसके लिए क्या कोई मशीन की व्यवस्था थी नहीं अपने यहाँ वारासिवनी तहसील में जी। तो हमने ट्रैक्टर में कुछ पैसा अपने तरफ से खर्च करके कंप्रेसर फिट कर करके टैंकर में अब सैनिटाइज तो गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, लेकिन जो प्रेशर के लिए हम लोगों ने ट्रैक्टर में मशीन फिट करके उसको पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजर छिड़काव कर रहा है। वारासिवनी के शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में कोरोना वायरस के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर जरूरी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके और उनका जीवन बचाने के लिए प्रयास किया जाए। हमारा को एक इच्छा थी कि वारासिवनी में भी एक थोड़ा सा गंभीर केसेस के लिए एक आईसीयू के रूप में एक कुछ बेड्स यहाँ पर निर्धारित किए जाएं, जिसमें आईसीयू तो नहीं पर फिर भी सघन चिकित्सा के रूप में कुछ तत्काल में सहायता, तत्काल में मरीजों को मेडिकल एड दी जा सके। इसके परिपालन में माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ हम लोग बैठे थे, तो त्रिवेदी बंधु द्वारा जो पिछले वर्ष एक हमारे अस्पताल के ही एक कार्यक्रम में जिसमें माननीय मंत्री महोदय श्री प्रदीप जायसवाल जी उपस्थित थे, उनके सामने उन्होंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख रुपए देंगे हॉस्पिटल को। तो हम वो 2 लाख रुपए जो हॉस्पिटल को देने की बात की, तो त्रिवेदी बंधु ने कहा कि बराबर मैंने घोषणा की थी हॉस्पिटल को देने के लिए, तो वो स्वीकार उन्होंने किया है। और अभी वारासिवनी अस्पताल में 4 बेड का सघन चिकित्सा कक्ष के लिए उन्होंने ऐड देना चालू की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। और इसी तारतम्य में जिस कक्ष को यह सघन चिकित्सा कक्ष बनाना है, उसमें 2 AC उनके द्वारा लगाए जा चुके हैं और मॉनिटर और पलंग का ऑर्डर, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने ऑर्डर कर चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत रटे गांव में ग्राम प्रधान बालकृष्ण बिसेन के द्वारा निरंतर गत 25 मार्च से गांव में प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को अपने निवास में ही रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बाहर से आने वाले मजदूरों को 14 दिन के लिए उनके ही निवास में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था बनवाई गई है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। शासन के निर्देशानुसार 14 अप्रैल को हैदराबाद से गांव में पहुंचे 14 लोगों को शासकीय माध्यमिक शाला और आंगनवाड़ी केंद्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, जहां पर उनका प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कर भोजन की व्यवस्था स्वयं ग्राम प्रधान की ओर से करवाई जा रही है। पर ये जो टोली जब मजदूर लोगों की आई और शासन की गाइडलाइन जो आई कि बोले स्कूल में या माध्यमिक शाला या आंगनवाड़ी में इनको 5 दिन का जो हमको दिया गया, तहसीलदार मैडम और जनपद सीओ आए थे कि 5 दिन यहीं रहेंगे और इनकी पूरी खाने पीने की व्यवस्था पूरी व्यवस्था स्वयं के द्वारा मेरा द्वारा करा दी। रटेगांव कोसमी में रटेगांव में 2 लोग हैं और यहाँ एक टीम में 8 लोग हैं, एक टीम में 6 लोग हैं और अभी 16 लोग हैं। 16 लोग हैं।
जिले के भीतर गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर कितनी कालाबाजारी और कितनी बंदरबाट होती है, इस बात की बानगी महज 2 दिन की कार्यवाही में ही सामने आने लगी है। जिला प्रशासन की कार्यवाही से जमाखोरी, कालाबाजारी और इस गोरख धंधे में लगे लोगों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। नतीजा, महज 2 दिन के भीतर 3 लोगों पर कार्यवाही ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। 15 अप्रैल की रात को कोसमी की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने भरवेली हीरापुर स्थित एक राइस मिल पर छापा मारा, तो वहां भी पीडीएस के चावल की जमाखोरी और कालाबाजारी का गोरख धंधा होने का पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने हीरापुर की गायत्री राइस मिल में छापामार कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के दौरान मिल में सरकारी योजनाओं का लगभग 25 क्विंटल अनाज पाया गया है। जैसे कि अभी हमको सूचना मिली है, भरवेली जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें से पीडीएस का 2-3 बोरा चावल उनको मिला राइस मिल के पास। तो राइस मिल में भी संभावना थी कि यहाँ पर ये चावल रखते होंगे। उन्होंने खुलवा कर देखा और देखने के बाद फिर मुझे कॉल करके बुलाया, तो हमने मिलकर पूरे राइस मिल की जांच की। जांच में पाया गया कि यहाँ पर पीडीएस का जो चावल है, अलग अलग राइस मिल की पर्चियाँ लगी हुई, वो लगभग 25 कुंटल चावल जो पर्ची लगी हुई है वो बोरे में प्राप्त हुई है और इसे हम लोगों ने जब्त कर लिया है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। और जब्त करके इसकी दंडात्मक कार्रवाई के लिए जो फूड सप्लाई ऑफिसर हैं उनके द्वारा पृथक से कार्रवाई की जा रही है। सर ये कहाँ से लाए सर इन्हें माल? जो भी जानकारी मिली है उनका कहना ये है कि ये चावल दूसरे मिलर से इनके द्वारा खरीदा गया है और उसकी सत्यता की भी जांच होनी है। मुख्य रूप से ये लग रहा है कि पीडीएस का ये चावल है और ये या तो दुकानदार या परिवहनकर्ता जो है वो किसी न किसी रूप में इनको उपलब्ध कराए हैं। बाकी जांच कर। लॉकडाउन के इस दौर में अगर जिले के भीतर कोई बेहतर कार्य कर रहा है तो इस बात की बानगी भरवेली पुलिस ने पेश की है। पहले अवैध शराब के परिवहन करने वालों को जेल का रास्ता दिखाया, तो इस बार बारी थी और पड़ाव था हीरापुर स्थित गायत्री राइस मिल का और मुस्तैद भरवेली पुलिस के कोतवाल राजेश नरवरिया ने कमान संभाली और सीधा छापामार कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन को जानकारी दे दी। चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी पूरी कहानी। क्या है सर मामला? ये वरिष्ठ अधिकारियों से एक सूचना गई थी उनके द्वारा मुझे पहुंचाकर ये गायत्री राइस मिल है, यहाँ पर पहुंचाकर चेकिंग करवाई गई है। चेकिंग के दौरान कुछ पीडीएफ का जो चावल है वो यहाँ पाया गया है, जिस पर से तहसीलदार महोदय और फूड ऑफिसर को जानकारी दी गई है। उनके द्वारा आकर यहाँ कार्रवाई की गई। चले गायत्री राइस मिल के संचालक की भी बात सुन लेते हैं। इस पूरे गोरख धंधे में क्या वे सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि गलती उनकी नहीं पूरे सिस्टम की है। ये सब जो मिल वाले लाट देते हैं, जो लाट रिजेक्ट हो जाता है या कोई माल हम मिलिंग के दौरान ऐसा रहता है कि पीडीएस सिस्टम में नहीं भेजा सकता, जिसमें ब्रोकन ज़्यादा रहती है, 25% निर्धारित मात्रा से, डैमेज डिसकलर 3% से ज़्यादा, वो माल मिल वाला रिजेक्ट कर देते, मतलब शासन में नहीं जो भेजा जाता वो माल रिजेक्ट करके, क्योंकि क्या होता है कि माल में स्टेंसिल लग गई होती रहती है और धान एक जैसी एक किस्म की नहीं आती, धान अलग अलग किस्म की आती है, तो ये संभव नहीं है कि एक जैसा माल निकल पाए। जो माल रिजेक्ट हो जाता है वो मिल वाला बेच देता है। मैं भी अपना माल दूसरी मिल वाला को बेच देता हूँ। कई बार पैसे की ज़रूरत के चलते किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो उन पार्टियों से खरीदा गया माल। किससे खरीदा है माल? मेरा माल सचदेव राइस, मतलब सभी मिलों से खरीदना बेचना। सचदेव राइस मिल, राम परवाइलिंग और जैसे सर यहाँ पर अपना विजय राइस मिल, अपना हर्ष राइस उद्योग, सभी से लेते हो? हाँ, सावला धनवानी राइस मिल, दुर्गा राइस मिल, इन मिलों से माल खरीदा जाता है और ये व्यापारी। साहब गलती तो हो गई, उसकी सजा भी मिलेगी और जिला प्रशासन ने तो सजा तय भी कर दी। इस अनाज को जब्त कर लिया गया है। इस प्रकरण में राइस मिल संचालक हेमंत अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई। शायद इस कार्यवाही में शामिल कुछ साहबों को पूरे गोरख धंधे का काला चिट्ठा मालूम हो, लेकिन क्या करें, बड़े साहब का आदेश जो है। इस लॉकडाउन के समय आदेश की नाफरमानी की तो सीधे सजा घर बैठने की मिल सकती है, इसीलिए कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी।
वारासिवनी में बीमारी से बचाव और संक्रमण से रोके जाने की दिशा में नगरपालिका परिषद का अमला लगातार जुटा हुआ है। इस मामले में पद्मेश से चर्चा करते हुए सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि नगर के हर गली मोहल्ले, नालियां, गटर, सेवरेज आदि सभी अच्छी तरह से सैनिटाइज्ड हो और उनका विभागीय अमला सभी ऑफिसों, नगर, गली चौबारों, सार्वजनिक स्थलों सहित हर जगह सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहा है। वर्तमान में अपने यहाँ 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में पूरा जितना नाली है, गंदगी है, जहाँ जहाँ इस तरह सार्वजनिक स्थलों पे है, विशेषकर विभिन्न कार्यालय हैं जो अपने डेली चल रहे हैं, उस पर अपन सैनिटाइजर का उपयोग डेली कर रहे हैं। और साथ ही जेल में भी, वहाँ भी कैदी वगैरह रहते हैं, उनके जेल के अंदर बाहर वहाँ भी सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गरीबों को वितरित होने वाले अनाज पर कालाबाजारी का दूसरे दिन भी हुआ खुलासा। गायत्री राइस मिल से 25 क्विंटल अनाज जब्त। 3 मई तक जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन। घर से बाहर निकलने पर होगी लोगों पर कार्रवाई। नवजात की मौत पर परिजनों ने लगाया चिकित्सकों पर आरोप। जिला अस्पताल में हुआ जमकर हंगामा। कोरोना का असर, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बढ़े आगे। गांव-गांव में दिख रहा लॉकडाउन का असर। लोगों ने गांव में प्रवेश के रास्ते किए बंद। और दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का नहीं थम रहा सिलसिला। हैदराबाद से पैदल चलकर आए मजदूर। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।